हेलो स्टूडेंट्स, आप पहले की जो वीडियो है 2 पार्ट, उनमें आपने बाल्यावस्था शैशवावस्था के बारे में पढ़ा है। आज हमारा टॉपिक है किशोरावस्था। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज हमारा टॉपिक है किशोरावस्था, जो कि स्टार्ट होती है 12 से 13 वर्ष से और कहाँ तक चलती है ये 18 से 19 वर्ष तक। इसको हम एडोलसेंस भी बोलते हैं, जिसको लैटिन भाषा के एडोल्स्केयर वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ है परिपक्वता। अब आप देखो किशोर अवस्था की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? इस अवस्था में मन एवं मस्तिष्क पुनः चंचल हो जाता है। आपने देखा था कि बाल अवस्था में जो था कि बालक है वो चंचल, उसकी चंचलता खत्म हो जाती है, जबकि वापस से किशोर अवस्था में क्या होता है? चंचलपन आ जाता है। सेकंड देखो, मानसिक शक्तियों का तीव्र विकास होता है। मतलब जो मानसिक शक्तियां हैं बालक की, उनमें बहुत तेजी से विकास होने लगता है। तीसरा देखो, लंबाई व विकास में तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है। मतलब जो बालक की शारीरिक लंबाई है और उसका जो विकास है, ग्रोथ है, वो उसमें तीव्र वृद्धि देखने को मिलती है और वो जल्दी जल्दी उसका जो शारीरिक दिखावा है, भारी दिखावा है, वो हमें पूर्ण रूप से दिखने लगता है। चौथा देखो, असंभव कार्य करने की योग्यता होती है। मतलब बालक में जो कार्य हम संभव नहीं समझते, मतलब जो आसान नहीं होते, उनको भी बालक क्या करता है? करने की कोशिश करता है। पांचवा देखो, यौन ऊर्जा सक्रिय रहती है। मतलब कि ये जब बाल अवस्था थी उसमें निष्क्रिय थी और यहाँ पर वापस आके सक्रिय हो जाती है। छठा देखो, समूह में घनिष्ठ मित्रता होती है। मतलब घनिष्ठ मित्रता देखने को मिलती है। बालक समूह में रहने लगता है, फ्रेंड्स रहते हैं, काफ़ी दोस्त बनाने में वो इंटरेस्ट लेता है और उनमें घनिष्ठ मित्रता हमें देखने को मिलती है। सातवें में क्या है? नेतृत्व की भावना विकसित होती है। मतलब कि वो एक जो नेता की जैसी भावनाएं उसमें उत्पन्न होने लगती है और मतलब सबसे आगे खुद ही उसका सब नेतृत्व करने लगता है। आठवां देखो, विषम लिंगी आकर्षण पाया जाता है। इसका मीनिंग क्या है? विषम लिंगी मतलब अगर लड़का होगा तो लड़की और लड़की होगी तो लड़का, उस तरह से ये आकर्षण पाया जाता है। नौवें में देखो, स्वतंत्रता की भावना देखने को मिलती है। मतलब बालक अपने आप को स्वतंत्र समझने लगता है कि मेरे ऊपर किसी का भी भार नहीं है। वो अपने आप को इंडिपेंडेंट समझने लगता है। 10वें में क्या है? स्वाभिमान की भावना आने लगती है। स्वाभिमान की भावना का मतलब है कि उसके अंदर घमंड आने लगता है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। ये स्वाभिमान की भावना तब उत्पन्न होने लगती है। देखेंगे आगे किशोर अवस्था के उपनाम। तो पहला देखो, उथल पुथल की अवस्था। किशोर अवस्था को हम क्या कह सकते हैं? उथल पुथल की अवस्था। मतलब कि बालक इसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल करने की भावना रखता है। दूसरा देखो, संघर्ष और तूफान की अवस्था। मतलब कि बालक इसमें किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा संघर्षपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा रखता है और वो काफ़ी तूफानमयी अवस्था भी इसे कहा जाता है। ये जो मनोवैज्ञानिक है स्टैनली हॉल द्वारा भी कहा गया है। तीसरा है घनिष्ठ मित्रता की अवस्था, जो कि मनोवैज्ञानिक बैलेंटाइन ने कहा है कि इस आयु में बालक घनिष्ठ मित्रता रखता है। चौथा है जीवन का सबसे कठिन काल। जो किशोर अवस्था है इसको जीवन का सबसे कठिन काल भी कहा जाता है, ये कहा है किल पैट्रिक ने। पांचवा है अटपटी व उलझन की अवस्था। अटपटी व उलझन की अवस्था का मतलब है कि बालक बहुत कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा निर्णय लेने में वो सक्षम नहीं होता। वो सोचता है कि मैं ये काम करूँ या ये काम करूँ, उसको बहुत ज़्यादा निर्णय लेने में परेशानी होती है, इसलिए इसको हम अटपटी व उलझन की अवस्था भी कहते हैं। छठा है तीव्र विकास की अवस्था।
मतलब कि बालक का इसमें बहुत तेज़ी से, तीव्रता से विकास होता है। 7वां है बसंत ऋतु की अवस्था। बसंत ऋतु की अवस्था से यहाँ पे अभिप्राय है कि ये किशोर अवस्था बहुत ज़्यादा बसंत, जैसे बसंत में होते हैं बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारा सब कुछ दिखावटीपन होता है बहुत, उसी तरह से इस अवस्था में भी बसंत ऋतु की अवस्था की तरह होता है। 8वां है आत्मसम्मान की अवस्था। बालक के अंदर आत्मसम्मान की अवस्था को हम कह सकते हैं कि जो बालक है वो सेल्फ रिस्पेक्ट अपने लिए एक्सेप्ट करता है कि उसका जैसे वो सबका आदर करे और उसका भी आदर किया जाए। तो 9वां है सुनहरी अवस्था। सुनहरी अवस्था से हम कह सकते हैं कि ये जो हमारी सारी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं हैं, शैशव अवस्था, बाल अवस्था, उनमें से ये सबसे ज़्यादा अच्छी अवस्था मानी जाती है। 10वां है स्वर्णकाल। इस अवस्था को हम स्वर्णकाल भी कह सकते हैं। फिर है हमारा दुख की अवस्था। इसी अवस्था में हमें जो बालक है उसको बहुत दुखी भी देखने को मिलता है, तो इसको हम दुख की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अगर कोई उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके जो है दुखी भी हो जाता है। और 12वां है एज ऑफ ब्यूटी, मतलब इस किशोर अवस्था को हम एज ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। तो ये सारी हमारी किशोर अवस्था, शैशव अवस्था और बाल अवस्था पूर्ण होती है। उसके बाद हम देखेंगे इनके बारे में, अगर आगे मुझे डालना होगा तो मैं मेरी और वीडियोस में इसको इंक्लूड करूँगी। आपको अगर ये मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें।